जनपद पंचायत कटंगी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हुई तैयारी। कलेक्टर से उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने की मुलाकात। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी अध्यक्ष कविता देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी ने अब जोर पकड़ लिया है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई की अनुशंसा की मांग करते हुए उपाध्यक्ष समेत कुल 20 जनपद सदस्यों ने शुक्रवार को बालाघाट पहुंचकर कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश पंचायत नियम 1994 के नियम 3 का उपनियम 1 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देते हुए विधिवत कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद पंचायत कटंगी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्य हैं, जिनमें से 20 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विहित प्राधिकारी यानी कलेक्टर को आवेदन कर दिया है। अपने इस आवेदन में उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि अध्यक्ष उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पति अरविंद देशमुख अवैध रूप से पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित रहते हैं और जनपद सदस्यों पर दबाव बनाते हैं। इस संबंध में जनपद सदस्यों द्वारा मौखिक रूप से अध्यक्ष को जानकारी दी गई कि उनके पति द्वारा जनपद पंचायत में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसे रोका जाए, किंतु अध्यक्ष ने जनपद सदस्यों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। जनपद सदस्यों का यह भी आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के पति के हस्तक्षेप की वजह से कई कार्रवाइयां प्रभावित होती है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनपद अध्यक्ष के पति की बोनकट्टा में देशमुख हार्डवेयर के नाम की एक दुकान है, जिसमें हार्डवेयर, सीमेंट, लोहा, गिट्टी जैसी सामग्री बेची जाती है। अरविंद देशमुख उनके दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव बनाने की नीयत से जनपद सदस्यों के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों को बोलने के लिए जनपद सदस्यों पर दबाव बनाते हैं। जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां पारदर्शी नहीं होती। जनपद उपाध्यक्ष भानुसी पटले, सदस्य चमन डोंगरवार, ज्योति सूर्यवंशी, ओम सिंह परते, इंद्रकला ठाकरे, राजेश्वरी डहरवाल, छविलता उइके, कांता नेवारे, रेखा परिहार, कांता परिहार, नेकेंद्र चौहान, सुरमन राउत, राम प्रसाद भलावी, दुर्गाबाई गौतम, प्रमीला परिहार, राजकुमारी राउत, सुखचंद राउत, बबीता वरकड़े, छविलता वाहने, अजीत बिसेन ने कलेक्टर से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई का आवेदन दिया है। आज हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आवेदन करने कलेक्टर साहब को आए हैं। क्या है कारण? कारण ये कि हमारे जितने भी जनपद सदस्य है उनका एक प्रकार से वो किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और अच्छा बर्ताव नहीं है। और दूसरे कई कारण है वैसे। और जनपद पंचायत अध्यक्ष के जो पति हैं वो ही अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका अरविंद देशमुख और वो अध्यक्ष उनका कविता देशमुख जी। ऐसे कौन से काम आपको लगे जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि आप लोगों की उपेक्षा हो रही है? हम लोगों के साथ उपेक्षा ही है ना उनकी। हाँ, तो कई प्रकार से हमारे जनपद सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना है ना। कोई भी काम करवाना है तो उनको दर दर भटकना पड़ता है और उनका कोई मदद नहीं है। जनपद सुचारू रूप से चल नहीं रही है और जिसके कारण हमको कदम उठाना पड़ा। जनपद पंचायत कटंगी में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आई है? इसके पीछे असल कहानी जनपद में उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों की उपेक्षा और विधायक का बढ़ता हस्तक्षेप है। भले ही आज उपाध्यक्ष या जनपद सदस्य इस बात को कहने से बच रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर सभी जनपद सदस्य जनपद में विधायक के अनावश्यक दखल से बहुत परेशान थे। कांग्रेस के समर्थन से जनपद अध्यक्ष बनी कविता देशमुख ने जब से भाजपा पार्टी ज्वाइन की, तभी से जनपद पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं उनके भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद पंचायत में विधायक गौरव सिंह पारधी का अनावश्यक दखल बढ़ गया। विधायक जनपद पंचायत को अपने हिसाब से संचालित करना चाह रहे थे और जनपद अध्यक्ष केवल कठपुतली की तरह काम कर रही थी। यही वजह थी कि जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों को अधिकारी और कर्मचारी भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। उपाध्यक्ष समेत जनपद सदस्य इसके लिए अध्यक्ष को जिम्मेदार मान रहे थे। यही असल वजह है कि उपाध्यक्ष सहित सभी जनपद सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। उपेक्षा हो रही थी, ऐसा हमें बताइए। जैसे कि हम लोग जब भी सामान्य सभा की जब मीटिंग का आयोजन जब भी होने का रहता है, जैसे एजेंडा हम लोगों से कई बार ऐसा है कि पूछा नहीं जाता
और जब भी हम लोग अपने एजेंडे उनको बताए तो उस एजेंडे को दरकिनार किया गया है हर समय। और उसके बाद में अपने एजेंडे को लेके हर समय उन्होंने जो सामान्य सभा की जो बैठक है उसमें रखवाया और उसी पे चर्चा की गई है। जी, अच्छा ये बताइए क्या पार्टी आधारित राजनीति हो रही है? नहीं, यहाँ पर पार्टी आधारित राजनीति तो नहीं है। शुरुआत में जब हमारे जनपद का जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष को लेके, समितियों को लेके, उस समय ऐसा था पार्टी वाइज, लेकिन अभी कोई नहीं है। हमारे आपसी तालमेल अच्छे है और उसी हिसाब से हम जनपद को रखना चाहते हैं। तो फिर आप 20 सदस्य आए हैं यहाँ? हाँ, 20 सदस्य तो हम अभी आए हैं साथ में। बीते दिनों जब जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और विधायक को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने अपने कार्यालय में दोनों ही पार्टियों के जनपद सदस्यों को बुलाकर एक बैठक करवाई। इसमें विधायक ने कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद न करें। बैठक में शामिल जनपद सदस्य बताते हैं कि विधायक ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूं। विधायक की यह बात सुनकर दो जनपद सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी ने बैठक को बीच में ही छोड़कर रवानगी ले ली थी। बता दें कि जनपद पंचायत कटंगी में जब कभी विधायक गौरव सिंह पारदी की उपस्थिति में सामान्य सभा की बैठक बुलाई जाती थी तो सभी विभागों के अधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद रहते, लेकिन जब केवल जनपद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य मिलकर बैठक करते तो कई विभागों के अधिकारी नदारद रहते। ऐसे में जब गैर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की कार्रवाई की जाती तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती। यह सब बातें उपाध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्यों को बहुत ही अधिक खल रही थी। जनपद में हमारी कोई भी यानी हमारी बात मानते ही नहीं है, ना कोई सुनता है किसी से कोई बात। हमारी यानी जनपद अध्यक्ष नहीं, सीओ सर नहीं, कोई भी नहीं मानते। पहले उन्होंने शादी की तारीख तय किए थे 23 जनवरी, फिर 23 फरवरी कर दिए। फिर 23 फरवरी से उनने ना प्रस्ताव हमारे से कुछ पूछा ही नहीं गया, कुछ भी नहीं पूछा गया। और आज 21 तारीख को वहाँ शादी है, हमने शादी का विरोध किया है, बहिष्कार किया है। हम शादी में 20 जनपद सदस्य नहीं पहुँच पाए। तो आज आप उनके खिलाफ अविश्वास? हाँ, आज हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव।